Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to deal with the second part of the chapter number 2 sexual reproduction in flowering plants. तो डियर स्टूडेंट्स हम इस लेसन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेल। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आप सभी जानते हैं कि जो गाइनोसियम होता है वो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, गाइनोसियम जो है वो मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जब गाइनोसियम मोनोकार्पलरी है तब इसमें केवल एक सिंगल पिस्टिल मिलेगा, और जब ये मल्टीकार्पलरी है तब इसमें एक से अधिक पिस्टिल पाए जाएंगे। पिस्टिल और कार्पल दोनों ही शब्द आपस में सिनोनिमस होते हैं। आप पिस्टिल की जगह कार्पल शब्द का यूज भी कर सकते हैं। जब पिस्टिल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तब इस कंडीशन को हम सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, और जब पिस्टिल्स आपस में फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, तब इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। प्रत्येक पिस्टिल के 3 भाग होते हैं स्टूडेंट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोक्यूल भी बोलते हैं। द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और जो प्लेसेंटा वाला भाग है वो इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेट होता है। मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल जो है वो उत्पन्न होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी में बी सिंगल और मैनी। ओवरी के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल के नंबर एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। आगे हम ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा ऑफ लोक्यूल। ओव्यूल एक छोटी सी संरचना होती है जो कि ओवेरियन कैविटी में पाए जाने वाली प्लेसेंटा से अटैच्ड पाया जाता है। ये प्लेसेंटा से एक स्टोक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। स्टोक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल की बॉडी जो है वो फ्यूनिकल से रीजन में जाकर अटैच्ड होती है या फ्यूज्ड होती है। इस रीजन को हम हाइलम कहते हैं। इस प्रकार से हाइलम जो है वो एक जंक्शन का काम करता है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। प्रत्येक ओव्यूल्स के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप के रूप में इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट कवर द ओव्यूल एक्सेप्ट एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। पूरे के पूरे ओव्यूल को इंटेग्यूमेंट जो है वो कवर किए हुए रहते हैं, लेकिन टॉप पर एक ओपनिंग होती है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं। इस टॉप पर पाए जाने वाली ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। ऑपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इस माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट एक और भाग पाया जाता है जिसे हम चैलेजा बोलते हैं, और यह ओव्यूल का बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, यानी यह ओव्यूल का बेसल भाग होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का। तो स्टूडेंट्स, आप लेबल्ड डायग्राम बनाने की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि हाइलम कहाँ आपको डिनोट करना है, फ्यूनिकल कहाँ है, माइक्रोपाइल रीजन जो है वो कौन सा रीजन है, और इसके अपोजिट कौन सा चैलेजल पोल कहाँ है, इनर इंटेगमेंट कहाँ है, आउटर इंटेगमेंट कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे। आगे हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर भी हम ऐसा ही देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो मेगास्पोर्स है वो मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा बनेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल देयर इज अ मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर हम ओव्यूल के सेंटर में बात करें तो वहाँ पर एक टिश्यू का मास पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस की सेल्स होती है उसके अंदर अबंडेंटली भरपूर मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस की एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाती है वो सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। इट इज़ ए लार्ज डिप्लॉयड सेल। ये एक बड़ी डिप्लॉयड सेल होती है जिसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। मेगास्पोर मदर सेल में फिर म्योटिक डिवीजन होता है जिसकी फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डिजेनरेट्स। 4 मेगास्पोर में से 1 मेगास्पोर फंक्शनल पाया जाता है, जबकि बाकी के बचे हुए 3 जो मेगास्पोर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट।
जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो ही आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल गेमेटोफाइट को ही हम एम्ब्रियोसेक के नाम से भी जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का केवल एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होना मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पर टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बना लेता है, दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और इस प्रकार से टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बन जाता है। फिर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होकर एम्ब्रियोसेक की 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल माइटोटिक डिवीजन्स आर ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप। सारे के सारे जो माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर टाइप होते हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस जो है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं पाया जाता है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। 8 में से 6 न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ सेल वॉल्स पाई जाती है और वो सेल्स बना लेते हैं। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ग्रुपिंग करती है, इन्हें हम एग अपैरेटस के नाम से जानते हैं। एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती है और एक एग सेल पाया जाता है। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल फिलीफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड कोशिकाओं के पास एक स्पेशल फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। जिसका प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन होता है कि ये पोलन ट्यूब को सिनर्जिड कोशिकाओं में एंटर करने के लिए गाइड करता है। 3 सेल्स अरेंज टुवर्ड्स चैलोजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स जो है वो चैलोजल एंड की तरफ अरेंज्ड पाई जाती है, इन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बीच के अंदर एक बड़ी सेंट्रल सेल होती है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ए टिपिकल एम्ब्रियोसेक जो होता है एंजियोस्पर्म का वो मैच्योरिटी पर 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड पाया जाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सेकंड एंजियोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ पर चैलोजल एंड है, कहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, कौन से एंड पर एंटीपोडल सेल्स है, कौन से एंड पर आपका सिनर्जिड और फिलीफॉर्म अपैरेटस वाला भाग पाया जाएगा, कहाँ पर सेंट्रल सेल मिलेगी, कहाँ पर एक्सेल होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस बनाएंगे। आगे हम देखते हैं पोलिनेशन स्टूडेंट्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का एंथर से किसी फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहा जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। यहाँ पर दोनों ही मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले मोटोगेमी की बात करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे। पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन का होना। इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑटोगेमी इज रेयर। अगर एंथर्स और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड हैं, ओपन है, तो इनमें ऑटोगेमी जो है काफ़ी रेयरली होती है। वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉम्बिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉम्बिलिना 2 प्रकार के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स हैं उनमें एक्सपोज टाइप के एंथर और स्टिग्मा पाए जाते हैं, जबकि क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इज इनवेराइबली ऑटोगेमस। इस प्रकार से जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो इनवेराइबली ऑटोगेमस होता है, इनमें ऑटोगेमी ही पाई जाती है। एंड एश्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ द पोलिनेटर। और इसके अलावा पोलिनेटर की एब्सेंस में भी ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं और सीड सेट करते हैं या सीड को गिराते हैं। सीड बन जाता है इनके अंदर और ये सीड को प्रोड्यूस करके सीड को बाहर गिरा देते हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स जिटोनोगेमी। पोलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसे हम जिटोनोगेमी बोलेंगे। पोलिनेशन बाय पोलिनेटिंग एजेंट, इसमें पोलिनेशन पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है। जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी, और ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑटोगेमी की तरह ही। जिनोगेमी की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर अब प्लांट चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो जाएंगे। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। इसे हम क्रॉस पोलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, और इसके द्वारा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुँचाए जाते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। सेल्फ पोलिनेशन जिसमें ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों आपको दिख रही है, और क्रॉस पोलिनेशन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स
इस डायग्राम को देखकर अपने दिमाग में आप बिठाएंगे कि किस प्रकार से ऑटोगेमी होती है, किस प्रकार से जिटोनोगेमी होती है और किस प्रकार से जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। आगे हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन स्टूडेंट्स। प्लांट यूज टू एबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर फॉर पोलिनेशन। प्लांट के द्वारा दो प्रकार के एबायोटिक एजेंट्स को यूज किया जाता है पोलिनेशन में, विंड एंड वाटर। वन बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन सच एज एनिमल्स, और एनिमल्स भी बायोटिक एजेंट के रूप में पोलिनेशन में काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। मेजोरिटी जो प्लांट की है वो बायोटिक एजेंट को पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज करती है, और कुछ प्लांट जो है वो एबायोटिक एजेंट्स को पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमोफिली की बात करते हैं। पोलिनेटिंग एजेंट इज विंड। एनिमोफिली जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें पोलिनेटिंग एजेंट जो हो जाएगा वो हमारी विंड हो जाएगी। प्लांट्स प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन। एनिमोफिलस प्लांट जो होते हैं वो इनॉर्मस असंख्य मात्रा में पोलन का प्रोडक्शन करते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। जब हम इनकी संख्या को ओव्यूल के नंबर से अगर कंपैरिजन करें तो ओव्यूल के नंबर की तुलना में जो पोलन ग्रेन्स है उनके नंबर जो इनॉर्मस पाई जाती है, ताकि यहाँ पर ये कंपनसेट हो सके कि जो पोलिनेशन है वो हो जाए, पोलिनेशन में कोई ही अनसर्टेनिटी नहीं रहे, इसीलिए पोलन जो है वो इनॉर्मस अमाउंट में यहाँ पे छोड़े जाते हैं। फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। ऐसे फ्लावर्स जिनके स्टेमन्स जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं उनमें एनिमोफिली पाई जाती है। लार्ज फीदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। इनकी स्टिग्मा जो होती है वो बड़ी और फीदरी होती है ताकि आसानी से एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स को ट्रैप किया जा सके। मोस्ट विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स कंटेन सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी। बहुत सारे विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनके ओव्यूल में, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेंस। और बहुत सारे फ्लावर जो है एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका कॉर्न कॉप, तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कॉर्न कॉप, मक्का का जो पौधा होता है, मक्का का जो भुट्टा होता है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हल्के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। आगे हम हाइड्रोफिली की बात करेंगे। पोलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट लाइक वाटर। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है स्टूडेंट्स। दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज़ वेरी रेयर। इस प्रकार का जो पोलिनेशन है वो बहुत ही रेयरली मिलता है, केवल 30 जेनेरा में ही पाया जाता है जो कि मोनोकोट के जेनेरा होते हैं। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिली। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिलस। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली नहीं पाई जाती है। पोलन ग्रेन्स रिलीज इनटू द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को वाटर के सरफेस पर रिलीज किया जाता है स्टूडेंट्स, एंड कैरिड टू द स्टिग्मा बाई एयर करंट। और एयर करंट के द्वारा ये फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँचाया जाता है, जैसा कि वेलिस्नेरिया में होता है। इन सी ग्रास द फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज। सी ग्रास के अंदर जो फ्लावर्स होता है वो पानी में डूबे हुए होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग। पोलन ग्रेन्स बड़े होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और वाटर करंट के साथ ही पैसिवली उनको उन फ्लावर्स तक पहुँचाया जाता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई म्यूसिलेजिनस कवर। पोलन ग्रेन्स को वेट होने से बचाने के लिए या पानी में भीगने से बचाने के लिए इनके ऊपर म्यूसिलेज की बनी हुई कवरिंग पाई जाती है। आगे हम पोलिनेशन बाई बायोटिक एजेंट की बात करेंगे स्टूडेंट, जिसमें एनिमल्स पोलिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स। बहुत सारे जो प्लांट्स है वो बहुत सारे एनिमल्स को पोलिनेटिंग एजेंट्स के रूप में काम में लेते हैं। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन। एनिमल्स की भी हम बात करें तो उनमें इंसेक्ट जो है वो पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करवाने में मदद करता है, और इंसेक्ट में भी बीज जो है वो डोमिनेंट बायोटिक एजेंट है पोलिनेशन के लिए। बीज, हनी बीज सबसे ज़्यादा पोलिनेशन में मदद करती है। इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स आर वेरी लार्ज। अब जो इंसेक्ट से पोलिनेट करने वाले फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, और उनमें एक अच्छी सी सुगंध आती है, फ्रेग्रेंट आती है, एंड रिच इन नेक्टार। उनके अंदर नेक्टार भी पाया जाता है। स्मॉल फ्लावर्स प्रेजेंट इन क्लस्टर टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। छोटे छोटे फ्लावर्स है वो क्लस्टर में पाए जाते हैं और उनको बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस बना देते हैं, या इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बना देते हैं। फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेटेड फोल अडर्स। ऐसे फ्लावर्स जो कि फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, इनके द्वारा एक फोल अडर, एक बहुत ही अच्छी तीक्ष्ण गंध छोड़ी जाती है ताकि ये बीटल्स और फ्लाइज उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लावरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो फ्लावर पर नेक्टर और पोलन ग्रेन्स को चूसने के लिए उस पर बैठते हैं, तो ये इंसेक्ट के लिए फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू लैग्स। और कुछ स्पीसीज के लिए फ्लोरल रिवार्ड जो होता है वो ये होता है कि वो फ्लावर में जाके अपने अंडे वहाँ पर दे देते हैं। वो
उस जगह को सेफ प्लेस मानते हैं लेइंग एग्स के लिए, अंडे देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमोर्फोफेलस, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्पीसीज ऑफ मोथ एंड युक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक स्पीसीज है मोथ की और युक्का प्लांट जो है वो दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ। जो मोथ होता है वो युक्का प्लांट की लोक्यूल में जाके अपने अंडे दे देता है और उसके बदले में जो मोथ है वो युक्का प्लांट को पोलिनेटेड कर देता है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर पाए जाते हैं, एक दूसरे की लाइफ साइकिल में मदद करते हैं। मैंने इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पोलिनेशन के वो फ्लावर में पोलिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पोलन और नेक्टार को वहाँ से ले लेते हैं। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड एज पोलन नेक्टार रोबर। इस प्रकार के फ्लावर पर आने वाले विजिटर्स को, फ्लोरल विजिटर्स को हम पोलन रोबर्स या नेक्टार रोबर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड भाग या लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है और आप सभी स्टूडेंट्स इस भाग को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए।